एक चीज मुझे और याद आ रही है, नितेंद्र भाई जी ध्यान दो, शाहवानों का मसला लोकसभा में आया, डिबेट के लिए था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने कहा कि हम इन कट्टरवादी मौलानाओं के दबाव में नहीं झुकेंगे, और एक धुआंधार भाषण उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान से करवाया जिसमें धज्जियां उड़ा दी सब मौलानाओं की। ठीक उसी रात को उनको कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजीव जी ये गलत रास्ता है। बोले फिर सही क्या है? बोले सही ये है कि अपन शाहबान मौलानाओं के साथ खड़े हो जाओ और शाहबानों वाला फैसला कोर्ट का पलट दो। अगले दिन राजीव गांधी ने आरिफ मोहम्मद खान से कहा कि भाई आप फिर बोलो, आपकी ये बोलो कि मौलाना सही है। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोलना तो वो उनका इस्तीफा दे दिया। बाद में मैंने इसकी पड़ताल की कि कौन लोग सलाह दिए थे, लेकिन इतिहास बताता है कि राजीव गांधी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे ही मैं देख रहा हूं मौर्य के बयान पर पहली प्रतिक्रिया जो सपा की आई थी वो ये आई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया है और मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक, फिर पता नहीं राजीव गांधी की तरीके से कुछ लोगों ने शायद सलाह दी और अखिलेश जी ने खुद कमर कस ली, बोला ना हम मौर्य के साथ चलेंगे। नितिन भाई जी बात ठीक है ना? नितिन जी आपको आवाज आ रही है? जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी मेरी आवाज आ रही है। जी मैं ये समझना चाह रहा हूं, पहले अखिलेश यादव ने ये संकेत दिया, रविदास मेहरोत्रा से बुलवाया कि माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में मामला आ गया है और उन्होंने कहा कि दंडित किए जाएंगे मौर्य, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। फिर उनको कुछ लोगों ने सलाह दी होगी तो उन्होंने अपनी धारा एकदम यू टर्न लिया और उन्होंने कहा हम भी मौर्य के साथ हैं और हम भी शूद्र, हम गर्व से कहो हम शूद्र हैं, का नारा लगाओ सब लोग। ऐसा इसके पीछे की क्या वजह है? पहले जब उन्होंने कहा ये मैसेज भिजवाया कि स्वामी मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होगी तब क्या चिंतन था, और बाद में जब स्वामी मौर्य को महासचिव बना के उनके साथ खड़े हुए तब क्या चिंतन था? नितिन जी। अमिताभ जी देखिए, एक तो ये जो गर्व से कहो हम शूद्र हैं, समाजवादी पार्टी की होर्डिंग नहीं है, ये पिछड़े वर्ग के उत्तम जी हैं उनकी होर्डिंग है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं एक आज महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सामने लेके आया हूं। रामचरितमानस मेरे सामने है जी। रामचरितमानस आज चूंकि स्वामी जी भी बैठे हैं, आप जैसे भौतिक लोगों के साथ चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं यहां से बात शुरू करूंगा कि क्या ये रामचरितमानस शुद्ध है? क्या ये रामचरितमानस आदरणीय तुलसीदास जी की लिखी हुई है? जो कुछ इसमें लिखा है क्या सब तुलसीदास जी ने लिखा है? और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला है, इससे क्या राम जी का अपमान हुआ है या तुलसीदास जी का अपमान हुआ है? कोई भी ग्रंथ अगर वो लिखा जाता है वो स्वयं में अपना प्रमाण देता है। इस रामचरितमानस का पहला पेज, भैया देखो नितिन जी, एक मिनट, हम मौर्य जितने विद्वान नहीं, मौर्य ज्यादा विद्वान है, ठीक है, उनको देख समझ के भी लगता है कि उनमें विद्वता ज्यादा है। मैं रामचरितमानस पर चर्चा करने आया, मैं इसके विशुद्ध खरे पॉलिटिकल एंगल पर चर्चा कर रहा हूं। मेरी इससे कोई लेने देने नहीं रामचरितमानस का मैं विश्लेषण करूं ना, मेरी इतनी हैसियत नहीं। मैं उसका जो खालिस निचोड़ है राजनीतिक, कि एक दिन समाजवादी पार्टी ने कहा मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दूसरे दिन पार्टी ने कहा मौर्य के साथ खड़े हैं, तो इसके बीच में कुछ तो चिंतन बदला होगा। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मौर्य के खिलाफ कार्रवाई। अरे भाई हम बता तो रहे, आप सुनते नहीं हो। मुश्किल यही, रविदास मेहरोत्रा को भेजा पार्टी ने कि रविदास मेहरोत्रा मीडिया को ब्रीफ करेंगे। रविदास मेहरोत्रा वो अथॉरिटी लेके आए और उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में मामला आया है और मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब रविदास मेहरोत्रा क्या जनसंघ के आदमी है? नहीं ना नितिन जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जनसंघ के आदमी है ना रविदास मल्होत्रा जनसंघ के आदमी है।
आदरणीय अखिलेश यादव जी का कुछ जो बयान हो, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूं आपसे। और मैं सीधी सी बात करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपराध क्या किया है ठीक ठीक जिस पर कार्रवाई होगी? ठीक और अमिताभ जी, ठीक है अमिताभ जी, आज आप सबको बहुत बहस में गंभीर नहीं आए। डिबेट नितिन जी कराते एक हो। बार रुको, सबको बहस में ले आए फिर। हाँ, ले आओ फिर। 80 के दशक में संघ परिवार ने नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय नारों में से एक हुआ। ठीक, अब ये चेतना जो नितिन जी कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है कि सपा का नहीं है। सपा के लोग जो महत्वपूर्ण लोग हैं, एमएलसी हैं और तमाम लोग हैं, वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ भाई गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और जातियां भी बता रहे हैं कि 6447 या कितनी। खैर, अब गर्व से कहो हम हिंदू की काट में गर्व से कहो हम शूद्र, एक नया नारा आया है। और तुलसीदास को तुलसीदास कहने की बजाय स्वामी जी तुलसीदास धीरे से कहा जा रहा है, दुबे जोर से कहा जा रहा है। यानी तुलसीदास दुबे हैं, इस पहचान को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश हो रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कह रहे हैं वो देख रहे हैं, आप क्या देखते हैं? क्या ये हिंदू समाज में अलग अलग पॉकेट बनाने की कोशिश है? क्या इससे समाजवादी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है? तुलसीदास पर बिहार और उत्तर प्रदेश में अचानक से ये हमला क्यों हुआ? रामचरितमानस ऐसा तो है नहीं कि अभी दिसंबर 2022 में लिखी गई और जनवरी 2023 में पढ़ी गई, फिर बवाल शुरू हो गया। स्वामी सत्यप्रकाश जी। जी नमस्कार सभी का। नमस्कार। जय हिंद जय भारत जी। आवाज पहुंच रही है? जी आ रही जी। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जैसे भी नितेंद्र जी भाई जी ने बताया कि रामचरितमानस शुद्ध है या विशुद्ध, उसको छोड़िए। सबसे पहली बात ये, हमारा कोई भी ग्रंथ हो, चलिए देशभक्ति में संविधान को ले लीजिए या अन्य किसी धर्मों के धर्म ग्रंथ को ले लीजिए, उनमें हर व्यक्ति के कंठ में निवास करता है उनके शब्द, उनके श्लोक, उनकी स्तुति, उनकी चौपाई। तो सबका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य, प्रथम बात जी। दूसरी बात, राजनीतिक दल के हिसाब से ये विषय चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति धार्मिक फायदे के लिए या राजनीति नहीं हमेशा होनी चाहिए। अगर हम किसी धर्म ग्रंथ की जो है प्रतियां जला करके हम अपने को ये कहना चाहते हैं हम तो इसको नहीं मानते, तो आपने सही कहा कि रामायण रामचरित जो मानस है आज तो बनी नहीं है ना, हजारों सालों से चली आ रही। तो सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसी बात ही नहीं थी तो अब बात क्यों उठी? आपने कहा दिसंबर 2022 में ही आवाज क्यों उठी? जी। तो राजनीतिक नेताओं के हिसाब से वो अलग तरीके से देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बात रखना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हम सब ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। जी ठीक स्वामी जी। उमेश यादव जी, आपकी पार्टी भी जातियों का सारा समीकरण अच्छे से याद रखती है। आपकी पार्टी को क्या समझ में आ रहा है ये मसला जो चल रहा है? अब ये तुलसीदास जी पीछे छूट गए, ठीक, रामायण भी पीछे छूट गई, अब तो नया नैरेटिव सेट हो गया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और 6447 ओम प्रकाश राजभर मेरे ख्याल से 10-12-15 जातियां एक सांस में गिनाते थे, अब की आ गई 6447। क्या तस्वीर बनती दिख रही भाई? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, ये जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो जो मुझे समझ में आ रहा है वो इस तरह से है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक ओवर एक्साइटमेंट में जो उनके मन में था वो उनके मुंह से निकला, ठीक है, कि रामचरितमानस पे या किसी चौपाई पे को लेके उन्होंने टिप्पणी की। जैसा अभी आपने कहा कि मल्होत्रा जी का एक स्टेटमेंट आया समाजवादी पार्टी की ओर से कि इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया है, आगे कार्रवाई होगी। और फिर मुझे आगे कार्रवाई नहीं, मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी, जी हाँ। मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद वहां निहितार्थ ढूंढे गए होंगे कि इसका राजनीतिकरण करके शुद्ध राजनीतिक लाभ कैसे लिया जा सकता है। फिर उन्होंने 6743 जातियां उपजातियां जोड़ दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नितिन भाई जी बैठे हैं, ये 600
जातियां उपजातियां गिना दें समाजवादी पार्टी के लोग तो हम मान जाएंगे। ये एक तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत से ऐसी उपजातियां, पिछड़ी जातियां, पिछड़ी दलित, इनको सबको जोड़ा जा रहा है अमिताभ जी। और इसका तुलसीदास जी को मैं पहली बार आपकी डिबेट में आज जान पाया कि आदरणीय तुलसीदास जी दुबे थे। क्योंकि किसी कवि, विद्वान अथवा ऐसी किसी व्यक्ति या महापुरुष के लिए कोई जातियों का उपयोग नहीं किया जाता। ये जो तुलसीदास दुबे शब्द पर जोर देकर 6743 जातियों शूद्र गिना के एक तरीके से पूरे प्रकरण का स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करके शुद्ध राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ लेने की जो प्रक्रिया चल रही है, विशुद्ध तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, दोबारा में आते हैं। अभिमन्यु त्यागी भाई, आपकी पार्टी की तो तबीयत वैसे ही खराब, अब ऊपर से ये मैदान आ गया विशुद्ध जात का। ठीक, इसमें आपकी पार्टी कभी 2 रन भी नहीं बना पाई। हालांकि छटपटाई आपकी पार्टी भी, बहुत कलाकारी उसने भी की। मैंने राजीव गांधी को उदाहरण बताया, रात में वो इस पक्ष में थे कि मौलाना गलत बोल रहे हैं, इनके साथ नहीं झुक सकते हम, और आरिफ मोहम्मद से धुआंधार भाषण दिलवाया। रात में 4 दोस्त बैठे, वो मुझे मालूम कौन बैठे थे, मैं यहाँ नाम लेके स्थिति खराब नहीं करूंगा, मैंने भी पड़ताल की थी। ठीक, उन्होंने समझाया हिंदू इधर सेट हो गया, अयोध्या ताला खुलवा दिया, शाहबानों वाले में लपेट लो, उधर मुसलमान सेट हो जाएगा, 500 साल शासन करेंगे। बोले यस, ओ माय गॉड, ऐसा है? बोले जी सर। अगले दिन सुबह पार्लियामेंट में कांग्रेस ने स्टैंड बदल दिया, बोले नहीं मौलाना सही कह रहे, शाहबानों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। तो उनका जो हुआ सो देख ही लिया फिर त्यागी जी। तो आप तो दूध के चले हो, छाछ फूंक फूंक के पियोगे, लेकिन ये जो सीन बन रहा है तुलसीदास दुबे वाला, इसमें आप कहां फिट होगे भैया? 6447 जाति,